अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग ने दुनिया भर में जो शोर मचाया है, उसके असरात भारत में काफी देखने में आ रहा है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की किल्लत की वजह से मुल्क में महंगाई में इजाफा हो रहा है और आम आदमी के ऊपर इसका सीधा असर पड़ने लगा है। शहर हैदराबाद में खाने पकाने की चीजों में भी महंगाई होने लगी है। खासकर रिफाइंड ऑयल, फल्ली का तेल और दूसरी जरूरी अशिया भी महंगे होने लगे हैं। उसकी अहम वजह ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ठप होना है। खासकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की किल्लत बताई जा रही है। आज हमारे नुमाइंदे ने बाजारों का रुख करते हुए महंगाई से मुतालिक मालूमात हासिल किए तो बताया गया कि पिछले महीने जो तेल 150 रुपए किलो था, वो इस माह 200 रुपए के करीब पहुंच गया है। हुकूमत की जानिब से यह तयक़ुन दिया जा रहा है कि सब बेहतर है, किसी के दाम नहीं बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन रोजमर्रा की अशिया ज़रूरियात पर महंगाई एक महीने में काफी ज्यादा हो गई। इससे आम आदमी के जेब पर काफी असर पड़ रहा है। इस जानिब हुकूमत को तवज्जो देने की जरूरत है। नाज़रीन, महंगाई पर आपकी क्या राय है? आखिर क्या होने वाला है? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। पेश है यहाँ की कुछ झलकियाँ और कारोबारियों के ख्यालात। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। जी, गैस पेट्रोल वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा पब्लिक को, और गैस नहीं है बल्कि ऑटो वाले गैस की लाइन में ठहरे हुए हैं, ना सामान आ सक रहा ना सामान जा सक रहा जी। ऊपर जो है वो होटलों वाला जो सौदा ले आते थे हमारी दुकान से, वो होटला बंद करना पड़ रहा, बोल रहे हैं लोग गैस ही नहीं मिल रही बोल रहे। अभी एक साहब होटल वाले आए थे, उन्होंने बोलने लगे जो हमारे को 1900 में गैस का सिलेंडर आता फिर के 5000 तक लेना पड़ा बोल रहे हैं जी। अगर एक होटल वाला अगर 5000 में गैस का सिलेंडर लिया तो कमाएंगा क्या, करेंगे क्या? होटला बंद होने के चक्कर में आ गए। और पीछे जो है लकड़ी जो है 200-800 रुपये कुंटल बिकती थी, अब जाके वो भी पूछे तो 2000 रुपये कुंटल बोल रहे हैं। लकड़ी भी दाम बढ़ गई। अरे ऐसा ये जंग के वजह से जो हालात होते आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा। और जो चीज़ महंगाई भी होते जा रही। तेल जो है रमज़ान से पहले 150 के अंदर था, 170-175 तेल बेचना पड़ा। आखिर पब्लिक खाएंगी क्या, करेंगी क्या? पहले तो कारोबार बराबर नहीं, फिर ऊपर से ऐसी महंगाई रही तो पब्लिक बहुत परेशान हो जाती। हम लोगों की कमाई कम, खर्चे ज़्यादा हो गए। अब ये हालत में हम लोग करेंगे क्या? खर्चेदार होते आ रहे हैं, हमारे खर्चे फिट रहे नहीं, और जो है दाम बढ़ते आ रहे हैं, बड़ी परेशानी हो रही। ये अल्लाह देख तौफीक दे हुक्मरानों को कि समझ दे कि जंग से कुछ बात बनने वाली नहीं है, मुज़ाकरे से बात बनने वाली है। पब्लिक का फ़ायदा है। हुक्मरान बड़े लोग तो आराम से जी लेते हैं, लेकिन आम आदमी जो है परेशान वो हो रहा है। और होता कि आप गैस के चूल्हे तो नहीं मिल रहे, लेकिन अब लाइट के चूल्हे लेने जाएंगे तो वो भी ऑनलाइन पे लाइट के चूल्हे भी नहीं मिल रहे आजकल। अब वो फिर ना लाइट के चूल्हों कैसे फिर लाइट जब चलेंगी तो फिर इलेक्ट्रिक की बिल, यानी हर जगह से पब्लिक ही परेशान है जी। हुक्मरान बड़े आदमियाँ कोई परेशान नहीं है, बस खाली आम आदमी, छोटा आदमी यही परेशान है। जंग से किसी का फ़ायदा होने वाला नहीं है, मुज़ाकरत से फ़ायदा होने वाला है। अल्लाह हुक्मरानों को नेक तौफीक दे, समझ दे कि आम आदमी की ज़िंदगी का किस तरह गुजार तो एहसास उनमें आ जाए। अगर एहसास आ जाए तो सब अल्लाह सब आसान कर दे। शुक्रिया। अल्लाह बस दुआ करिए, बहुत परेशानी वाली हालात है, अल्लाह सबके मुझसे हल कर दे। ये जंग को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्द ख़त्म कर दे और सबकी जो सहूलियात है वो मिल जाए। बस एक मुसलमान होने के नाते मेरी एक जो ख्वाहिश है बोलना चाह रहा हूँ कि अगर बाहर दूर तक भी अगर जाती है, अरब मुल्कों तक भी जाती है, तो अरब मुल्क ये समझ ले कि अल्लाह ने उस खित्ते को कितना अहमियत का हामिल बनाया है। जो खित्ता है जहाँ से ईरान हो, दुबई हो, क़तर हो, यानी वहाँ को जो खित्ता है अल्लाह ने इतना अहमियत का हामिल बनाया कि पूरी दुनिया वहीं से चल रही है जी। सामान निकल के आना तो दूसरों के काम चलना, तेल निकल के आना तो दूसरों के काम चलना, गैस निकल के आना तो दूसरों के काम चलना। यानी अल्लाह ने इस मुस्लिम दुनिया को इतना अहमियत का हामिल बनाया कि उतना खित्ता पूरी दुनिया को चलाता है, मगर समझ नहीं सक रहे। मुस्लिम दुनिया समझ जाए, मुस्लिम दुनिया अपने मादनियात अल्लाह ने जो नेमतें उनको दी है, वो नेमतों से पूरी दुनिया की हुकूमत कर सकती है मुस्लिम दुनिया। लेकिन पता नहीं, अल्लाह इन मुस्लिम हुक्मरानों को नेक तौफीक दे, समझने की तौफीक दे। अल्लाह हम सब मुसलमानों को एक हो जाने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम। मैं तेल की दुकान है, तकरीबन 20 साल से है। आज जितना फ़र्क गिर रहा कभी नहीं गिरा। ये जंग की तरफ से बहुत लोगों को फ़र्क गिरा और ये तेल के दिन ब दिन तेज़ी होती जा रही, बढ़ते जा रहे हैं रेट, और माल भी सही आ रहा नहीं, इसलिए परेशानी हो रही है। पहले क्या रेट था, ये जंग के बाद में क्या रेट है? जंग से पहले 140-50 रुपये चल रहा था जी। अब जम करा 180 तक चले गया किलो 1 kg। अच्छा, रिफाइंड गोल्ड ड्रॉप वगैरह क्या है? गोल्ड ड्रॉप का तो पूछो ना को, गोल्ड ड्रॉप तो मिल रहा भी नहीं और रेट बहुत ऊंचा है।
कैसा है? अब कस्टमर का कारोबार तो बहुत कम हो गया है। जी। अब कस्टमर भी परेशान है, वो ज़बरदस्ती खाने को खाना ही भाई, और कुछ भी नहीं है इसका ही जोर है। तो परेशान है, समझो पूरी पब्लिक परेशान है। अब उन्होंने क्या है, उन्होंने अपने आप में उन्हें कुछ बोल रहे ना, कर रहे नहीं, खाली एवार्ड ले रहे तकरीबन, बस वही कर रहे, और दूसरा कुछ काम ही नहीं हो रहा लोगों से। अब जंग की तरफ से बोले तो ये हमारी आमदनी रुक गई पूरी, अच्छा। खाली खा रहे खुजा रहे, समझो सुबह 1000 कमा रहे, 1500 खर्चा कर ले रहे, ऐसा हो जा रहा था। अभी इस वक्त जो हालात चल रहे जंग के ईरान और इसराइल के, तो तेल पे कितना आपको इफेक्ट हुआ, कितना रेट बढ़ा इसके ऊपर और कहाँ तक बढ़ने का इम्कान है? अभी क्या रेट है? और तेल पे जो है काफ़ी रेट बढ़ गए। रमज़ान से पहले जो है बहुत कम थे रेट रमज़ान में जो है। उसके बाद में जो हालात जो ख़राब हुए, जी। उसके बाद में जो है किलो के ऊपर जो है 30-40 रुपये बढ़ गए। अच्छा। ये पैकेट के ऊपर जो है 140 की पैकेट 180 हो गई, अच्छा। और जो है 2200 का डब्बा 2700 रुपये हो गया। तो जो है एक तो मार्केट पूरा ऐसा ठंडा हो गया है, हालात बहुत ख़राब है, और इसके ऊपर जो है कुछ ना तो कुछ रुकावट करना चाहिए हुकूमत को। और जो प्राइजेस जो बढ़ गए हैं उसके हिसाब से जो है एकदम ही जो है पब्लिक के लिए पैसे ही नहीं है, और कंपनी वाले तो बोल रहे हैं जो है ना, और हालात ऐसे जो है बढ़ते जाएंगे, रेट दिन ब दिन जो है रेट थोड़ा बढ़ते जाएगा। मगर जो है इसके ऊपर कुछ ना तो कुछ जो है हुकूमत को कुछ करना चाहिए।